एक भैया जी बाजार में छाता खरीदने के लिए गए। दुकानदार से मोल भाव करने लगे। दुकानदार ने कहा भैया ये छाता 60 रुपए का है। 60 रुपए का? नहीं नहीं देखो मैं तो 20 रुपए दे सकता हूँ। तब कहा कोई बात नहीं, चल 10-5 कम दे देना, लेकिन ले तो जा। सुबह सुबह आया है, बोनी भी नहीं हुई है, तूने तो इतने रेट घटा दिए, क्या लेने के भाव में नहीं है? 10-5 कम दे देना भैया, तेरा काम हो जाएगा, मेरी बोनी हो जाएगी, और क्या है? कहा नहीं नहीं मैं तो केवल 20 ही दूंगा। तब कहा भैया 40 की तो खरीद ही है, और 10-5 मैं भी नहीं कमाऊंगा तो क्या कमाया? दुकान खोल के बैठा हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ, इसलिए तो बैठा रहता हूँ। हाँ, चल कोई बात नहीं, जितने की मैं खरीद करके लाया हूँ तू उतने की ही ले जा। जितने की खरीद करके लाया हूँ उतने की। दुकानदार ने कहा जिस भाव में खरीद करके लाया हूँ उस भाव में ले जा। कहा नहीं नहीं मैं तो 20 ही दूंगा। चल कोई बात नहीं, तू सुबह सुबह आया है, चल तुझे मैं 10 रुपए के घाटे से दे दूंगा, तू 30 रुपए की ले जा। एकदम से कहने लगा नहीं नहीं मैं तो 20 ही दूंगा। तब कहा लगता है तू लेने के मूड में नहीं है, सुबह सुबह मेरी बोनी भी खराब करने के लिए आ गया है। ठीक है भैया, जहाँ तुझे 20 रुपए की छाता मिल जाए तू वहां से ले लेना। और हुआ क्या, बिना भाव के उसको वो छाता नहीं मिला। बिना भाव के छाता नहीं मिला, तो फिर प्रभु की छत्र छाया बिना भाव के कैसे मिल जाएगी? प्रभु भी कहते हैं चल कोई बात नहीं, आज थोड़ी देर के लिए आया तो सही, चल थोड़ी देर के नाम लिया तो सही है? तो वो भी यही चाहते हैं, इसलिए वो मन में भाव बना करके रखिए। शरीर चाहे कुछ भी कर्म करे हैं, लेकिन मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर मन का भाव शुद्ध बना रहेगा और प्रभु का गुणगान चलता रहेगा तो प्रभु की अनायास कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जब हम जाप करते करते अगर सो भी जाते हैं ना, जैसे हम जाप कर रहे हैं, मन ही मन में सांसों का जाप चल रहा है, पहले मन को आदत लगती है, जो आदत ऐसी लगती है कि आप किसी से भी बातें करते रहो लेकिन सांसों से आपका जाप चलता रहता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अगर जाप करते करते हम सो भी गए तो हमारी आंखें ही बंद हुई हैं, हमारी आंखें ही बंद हुई हैं, लेकिन भजन हमारा रुका नहीं है, क्योंकि हमने उसको रोका नहीं है। हम तो भजन करते करते ना जाने कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जिब्या नहीं ले रही है तो क्या हुआ, जो सांसें चल रही हैं वो अब भजन में लगी हुई हैं, वो लड़ी बनी हुई है। और जब तक आप भजन को बंद स्वयं नहीं करोगे तब तक भजन रुकेगा नहीं। सांसों से फिर भजन की माला चलती है। शरीर सोया हुआ है लेकिन सांसें तो चल रही है उसकी, उससे भजन चला हुआ है। तो मन को ऐसी आदत लगाओ जिससे मन सोते जागते हैं, उठते बैठते खाते पीते हर वक्त उस प्रभु का गुणगान करता रहे। क्योंकि पानी में जैसा रंग डालोगे पानी वैसा ही दिखाता है, वैसे मन को जैसी आदत लगाओगे उसी से वैसी ही आदत